इसी बात से मैं अपनी कविता की शुरुआत करता हूँ कि सुदामा सुदामा, आवाज़ हरि की यूं गूंजी, बच्चे का जैसे हो विलाप, दौड़े दौड़े भागे भागे मोहन करते बस मित्र जाप, सब कहते संभलो दौड़ो ना, कृष्ण द्वारिकाधीश आप, इस स्वर्ण जड़ित नगरी के हो, कांतिम स्वर्णिम से शीश आप। पर हरि को यह सब भान नहीं, मैत्री यह सब कब मान रही, मैत्री में प्रतिष्ठा लाता जो, भगवान कहाँ बन पाता वो। अच्छा है वाह। वह मित्र कहाँ जो पद देखे, वह मित्र कहाँ जो धन देखे, यह सब देखे वह मित्र कहाँ, मित्रता सदा बस मन देखे। वाह। आश्चर्यचकित सब दृश्य देख, किसके हिस्से सौभाग्य रहा, सृष्टि को भगाने वाला खुद यूं किसके पीछे भाग रहा। सच है जो अपने जीवन से मर्यादा तेज जगाता है, वह नर क्या नारायण को भी बच्चे की तरह भगाता है। वाह वाह। एक वाणी ने हल्के हल्के छुआ सुदामा को आकर, धन्य हुए फिर कमल नयन मधुसूदन को सम्मुख पाकर। पर यह क्या हाल हुआ, मोहन मुख भाव बदलते हैं, किस दशा मित्र से मिलन हुआ, मधुसूदन हाथ मसलते हैं। तन कटा फटा है अंग वस्त्र, पैरों में पड़ी बवाई है, पूछूं ये हाल हुआ कैसे, या चुप रहने में भलाई है, रहता किंतु कभी क्या चुप, संसार समृद्धि बताने से, अहंकार फूलता फलता है, पाता है खाद जिताने से। था अहंकार या फिर कुछ तो, कृष्ण सखा से पूछते हैं, नयनन उतरे हैं सागर जो, कान्हा सागर से जूझते हैं। रे हाय सखे ये कैसा हाल हुआ तेरा, कुछ कह साथी कुछ तो तू कह, मन बैठा जाए रहा मेरा। आया ही नहीं इतने दिन तू, दुख के झूले में झूल रहा, बस नाम आया ही नहीं इतने दिन तू, दुख के झूले में झूल रहा, सुख दुख के साथी थे हम तुम, उस वादे को तू भूल रहा। किस बात ने तुझको रोका था, है कौन वो जिसने टोका था, बस नाम बता उस पापी का, मामावध मात्र झरोखा था। नहीं किसी ने रोका होगा, तुझको किसने टोका होगा, नहीं किसी ने टोका होगा, तुझको किसने रोका होगा। तू मुझसे अलग मैं तुझसे अलग, ऐसा कुछ किसको धोखा होगा। ये ना मैं राजा ना प्रजा है तू, ना मैं राजा ना प्रजा है तू, सांसें चलती जो वजह है तू, ना कोई ऊंच ना कोई नीच, मैत्री का मेरे ध्वजा है तू। और अगले 4 लाइनें सुनना, बड़ी प्यारी लाइनें हैं कि ये ऊंच नीच की बात तुम्हें क्यों कर किसने समझाई है, ये ऊंच नीच की बात तुम्हें क्यों कर किसने समझाई है, एक बार व्यथा कहता मुझसे, लक्ष्मी तेरी भौजाई है। एक बार व्यथा कहता मुझसे, लक्ष्मी तेरी भौजाई है, यह सब तू बहाने बता रहा, अब रोक अश्रु जो बहा रहा, सच बोल सखे सच बोल मुझे, तू इतने दिन तक कहाँ रहा। फिर कुछ क्षण दोनों मौन खड़े, थे मौन के पीछे खेद बड़े, जिनसे जग लेती शक्ति है, आशक्त धरा पर कृष्ण पड़े। अब सुदामा के लिए एक 4 पंक्तियां लिखी हैं, उसके बाद सुदामा क्या कहते हैं सुनिएगा। अब बोलेगा तेजस्वी ज्ञानी, था ज्ञानी पर ना अभिमानी, कुछ बोलेगा वह अब ऐसा, जग हो जाएगी दीवानी। सुनिएगा कि हाँ याद मुझे सब है गिरधर, क्या कस्में हमने खाई थी। हाँ याद मुझे सब है गिरधर, क्या कस्में हमने खाई थी, तू भूल गया मैं ना भूला, दुनिया जो हमने सजाई थी लोकलाज जो इतने दिन मैत्री के आड़े आती थी लोकलाज जो इतने दिन मैत्री के आड़े आती थी, बाल्यकाल की स्मृतियां पर आकर मुझे सताती थी। तू राजा तुझको क्या खबर, निर्धन का धन सम्मान ही है, रखता है संभाले उसको वह, उस पर उसको अभिमान भी है। वाह, अच्छा भाई।
वादा जो किया था दोनों ने, वादा जो किया था दोनों ने, मैंने मान है आज रखी, पर कोई न कहेगा सुदामा ने मैत्री की अपने लाज रखी। तेरा मात्र दौड़ आना, कहते ना कि दौड़ के उन्होंने स्वागत किया था, तेरा मात्र दौड़ आना सबसे बढ़कर कार्य होगा। दौड़ा मैं हूं एक उम्र लेकर, उसका न कहीं लेखा होगा। वाह दे देकर मुझको उलाहने, जगवाले खूब सताएंगे, होगा साबित निर्धन याचक, धनवान को बड़ा बताएंगे। वाह वाह हाँ देख मेरे जाते मोहन, सब कसमें खाते जाएंगे, तू मैत्री का है ध्वजवाहक, सांसारी यही बताएंगे। एक उंगली पर बचपन में जिसने, कनिष्ठिका पर उन्होंने पर्वत उठाई थी, एक उंगली पर बचपन में जिसने गोवर्धन को था उठा लिया, सह पाया ना सत्य भार, नैनों को अपने झुका लिया। बस इसीलिए नहीं आया, दुनिया अब यही कहेगे कि है राजा इसका मित्र बड़ा, ये निज मतलब को आया है, और मैं तो फिर भी आया राजन, यह मेरी हिम्मत वारी थी। मैं तो फिर भी आया राजन, यह मेरी हिम्मत वारी थी, मुझसे तुझको आ मिलना था, यह तेरी जिम्मेदारी थी। लाया रख मुट्ठी भर चावल, यह पूरी मेरी कमाई है। लाया रख मुट्ठी भर चावल, यह पूरी मेरी कमाई है। क्या दे सकता है मुझको तू, महलें जो तूने कमाई है लोभ नहीं मुझको धन का, है मित्र तेरा सच्चे मन का, पर हाय जगत में रीत यही, धनवान नहीं तो सफल नहीं। आखिरी कुछ चार पंक्तियां कि मर्यादा मेरा राम सा है, पर कहो मेरे किस काम का है, निज भार्या बच्चे भूखे हों तो मर्यादा बस नाम का है। त्यागे अपना आत्मसम्मान, त्यागे अपना आत्मसम्मान, ले सुदामा सुनने मिलने आया है, वह बहुत धनी जगने जिसको दुखिया दारिद्र बताया है। ले तुझे दान में देता हूँ, जीवन भर यही कमाया था, तू भी क्या याद करेगा कि सुदामा मिलने आया था। तू भी क्या याद करेगा कि सुदामा मिलने आया था। संकेत ने कविता बढ़िया सुनाई, लेकिन ये जिस तरह की कविता है इसको याद करना बहुत ज़रूरी है कि एक ये फ्लो में कविता आती तो इसका असर और अच्छा पड़ता। तो मिस्टर संकेत इसको याद कीजिए ज़रूर आप अगली बार। हमने कहा यह कविता याद करके आप सुनाएंगे ज़बानी तो इसका असर और बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए, कोटा में एक नौजवान है तनोज दाधीच। आप सब जानते हैं कि नवीन जी ने इतना भरोसा किया कि उसको मुंबई से लेकर दिल्ली तक में बड़े बड़े काव्य मंचों का संचालन तनोज को दिया। उसने तैयारी के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो कभी कभी ये जो नौजवान हैं ये अपनी उम्र से बड़ा शेर कह देते हैं। तनोज का के चार मिसरे हैं कि दूर हो माँ बाप से तो ज़िंदगी किस काम की, दूर हो माँ बाप से तो ज़िंदगी किस काम की, सुख नहीं परिवार का तो नौकरी किस काम की। दूर हो माँ बाप से तो ज़िंदगी किस काम की, सुख नहीं परिवार का तो ज़िंदगी किस काम की, और सिर्फ उसकी ही रज़ा से लोग सांसें ले रहे और फिर भी पूछते हैं बंदगी किस काम की। तो ये नौजवान अपनी उम्र से बड़ा शेर वो कह गया। तनोज को बधाई। इसके साथ ही मैं राणा प्रताप सिंह को आवाज़ दे रहा हूँ। आइए। तो पहले एक फ़र्ज पेश कर रहा हूँ कि शेर है कि बारिश जिनको बेहद प्यारी लगती है, बारिश जिनको बेहद प्यारी लगती है, बेशक उनका अच्छा सा एक घर होगा। शुक्रिया सर। और मतला है, मतले में दो लफ्ज़ हैं, उनका मतलब बता देता हूँ। एक लफ्ज़ है तसलसल, इसका मतलब है कंटिन्यूएशन, और दूसरा है सुर्ख यानी कि लाल। तो मतला यूँ है कि तसलसल कब थमेगा दुश्मनी का,
तसलसल कब थमेगा दुश्मनी का, अभी तक सुर्ख है पानी नदी का। तसलसल कब थमेगा दुश्मनी का, अभी तक सुर्ख है पानी नदी का। सुकून से कब्र में लेटे हुए हैं, सुकून से कब्र में लेटे हुए हैं, जिन्होंने बीज बोया दुश्मनी का। सुकून से कब्र में लेटे हुए हैं, जिन्होंने बीज बोया दुश्मनी का। बचाई जान भी उसने मेरी पर, बचाई जान भी उसने मेरी पर, वही कारण था मेरी ख़ुदकुशी का। बचाई जान भी उसने मेरी पर, वही कारण था मेरी ख़ुदकुशी का। पढ़ाई, काम, शादी और बच्चे, पढ़ाई, काम, शादी और बच्चे, यही हासिल है क्या इस ज़िंदगी का। पढ़ाई, काम, शादी और बच्चे, यही हासिल है क्या इस ज़िंदगी का। वो जिनकी हरकतें हैं जानवर सी, वो जिनकी हरकतें हैं जानवर सी, मिला क्यों जन्म उनको आदमी का। वो जिनकी हरकतें हैं जानवर सी, मिला क्यों जन्म उनको आदमी का। और आखिरी शेर के, वो जितनी बार